अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। सितारा यासीन की अम्मी जब जो है वो सऊदीया जा रही थी और सितारा को अंदर ही अंदर एक डर, एक खौफ था जिसको लेकर सितारा ने बात भी की थी और वो रो भी गई थी। उसका कहना यही था कि मुझे डर है, मेरी अम्मी कहीं पे भी चली जाए, दुनिया में कहीं पर भी चली जाए, कहीं भी घूम ले, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, लेकिन जब सऊदीया जाने की बात आती है, जहाँ से मुझे मेरी बहन ने दुख दिया है, उस जगह पर जाने की बात आती है, उस घर में जाने की बात आती है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी माँ मुझसे दोबारा छिन ना जाए। और आपको पता है कि सितारा यासीन ने अपनी माँ को कितनी मुश्किल से वहाँ से निकाला था और ठीक ठाक पैसा चाहिए था, और कुदरत ने सितारा की गोद में ये कामयाबी, ये चैनल का वायरल होना और इतना सारा पैसा क्यों डाला, क्योंकि उसकी नीयत ये थी कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके। उसकी वो माँ जो सऊदीया में फंस चुकी थी, वहाँ का जो ईयरली जो बनता है उनका टैक्स वो हो गया, इसके अलावा तमाम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहे होते हैं, जब लेट कर दिया तो फिर मज़ीद जुर्माने, वो सारा कुछ उस हिसाब से 25-30 लाख के बीच जो है वो कहानी बन चुकी थी। सिर्फ माँ की नहीं, अब माँ के साथ एक शौहर भी लगा हुआ है जो कि इसका चचा भी है। तो ये सारा कुछ जो है वो इतना आसान नहीं था। इनके पूरे ख़ानदान में से किसी माई के लाल ने लगाना नहीं था, जिनके पास था उन्होंने भी नहीं लगाना था और बाकी बेचारों के पास तो था ही नहीं। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि सितारा यासीन के ऊपर अल्लाह ने बहुत बहुत ये करम भी किया था। क्यों? क्योंकि इसकी सोच ये थी कि मैं अपनी माँ को उस मुश्किल से निकालूँ, और इसकी माँ को वहाँ पर मज़दूर बनाया हुआ था। इसकी माँ से मज़दूरियाँ करवाई जाती थी, इसकी माँ से जॉब्स करवा के वो पैसा ले लिया जाता था और उस पैसे के ऊपर ख़ुद अय्याशी की जाती थी। आज जो बड़ी नेक परवीन बन के वहाँ बैठी हुई हैं और मस्जिद नबवी में बैठ के आंसू टपकाती रही हैं, उनके पास जैसे ही पैसा आया ना, उन्होंने अपने उस हस्बैंड को, जिनके ऊपर उन्हें 30% जी का शक था, उसी हस्बैंड के ऊपर इन्वेस्ट करके उसको फार्म हाउसेस लेकर दिए। हालांकि उसे अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए था, ठीक, उसने कुछ भी नहीं किया। उसके पास इसी गंदगी से, इसी गलाजत से जो उसने क्रिएट की थी, पैसा आया तो अपने हस्बैंड पे इन्वेस्ट किया, उसके बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया। और सितारा के पास जब पैसा आया तो उसने अपनी माँ को, उसको सुकून दिया, उसको इज़्ज़त दी, इस सब कुछ की कोशिश की। ये खैर आप लोग मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, अब सितारा का क्या है? अब ये सुनने को आया है कि सितारा जब कॉल पे बात कर रही थी, सराइकी में कोई वर्ड्स थे, नौशीन सिस्टर ने उसका ट्रांसलेशन भी करके बताया कि उसमें वो ये कह रही हैं अपनी बेटी को, सितारा की अम्मी थी, उनकी वॉइस थी, वो अपनी बेटी को कह रही हैं कि इसने मुझे कहा था, यानी अपने हस्बैंड, यानी कि वो जो है बूढ़ा गुलाम, उसका कहा कि इसने कहा था कि मेरे लिए मसला बन जाएगा, तुम आ जाओ। और वाकई भी कोई अकामा वकामा और इस किस्म की कोई चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। एक झूठी कहानी गढ़ी और उसके ऊपर उसको बुला लिया और ये कहा कि चलो तुम यहाँ रमज़ान गुजार लोगी, उसके बाद वापस चल जाना। और अब रमज़ान के बीच में ही अपनी बीवी को उम्रा के ऊपर जाकर, वहीं जाकर मेरे ख्याल इसने बता दिया कि तुम अब नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं चाहूँगा। वही बात है, 6 महीने साल का नाटक लगा लिया कि 6 महीने तो रुक जाओ। 6 महीने बाद फिर इसने कहना है फ़लाँ टैक्स पे करना है, फ़लाँ चीज़ करनी है, पैसे नहीं है, अब रुक जाओ, अब ये कर लो, मैं उससे पैसे नहीं लूँगा। यानी कि वो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। वो एक जो है वो टॉर्चर करने वाला शख्स था, और उसकी जो जो स्टोरियाँ उसके भाई, क्या नाम था, चाचा अनवर, हाँ, उसने पब्लिक में निकाली थी। मेरा ख्याल है उससे बढ़कर उस बंदे की सोच ऐसी है। भाई, एक बीवी तुम्हारी नहीं खुश, एक जगह पे नहीं रहना चाहिए और उम्र भी अब ऐसी है, तो तुम्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना। ज़बरदस्ती करना तो मेरा ख्याल है ठीक बात नहीं है। तो सितारा यासीन जो है रमज़ान के महीने में इस परेशानी को भी अपने साथ लेकर चल रही है और हम सब के लिए व्लॉग्स भी बना रही है। देखते हैं आज उसका व्लॉग आता है या नहीं आता। ये तमाशे तो अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे जो इसके इस चचा गुलाम ने लगाने थे। वहाँ जाकर वो काम करते हैं जो वो कहते हैं ना शैतानी काम, जो कि शैतान रमज़ान में बंद हो जाता है, लेकिन ये पाक सरज़मीन के ऊपर बैठकर, मक्का में बैठकर, मदीना में बैठकर ये इस किस्म की हरकतें शुरू कर देता है। बीवी पर टॉर्चर करना शुरू कर देगा और सब कुछ जो है ये इस किस्म की चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं, ये वहाँ अच्छी जगह पर बैठ कर ही शुरू कर देता है। पता नहीं, कोई बात है ना, अल्लाह ताला की रस्सी बड़ी दराज, अल्लाह ने इनकी रस्सी बड़ी दराज की हुई, इनको मोहलत दी हुई है, लेकिन जब खींचेंगे ये रस्सी अल्लाह ताला तो ये लोग मुँह के बल जाएंगे। खैर दोस्तों, दुआ करते हैं, दुआ ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। जो कुछ होगा वक्त के साथ साथ यहीं पर खुलेगा, यहीं पता चलेगा। जी जनाब, बात करती हूँ मैं अपने मेन टॉपिक से रिलेटेड। मेन टॉपिक क्या था जनाब? हाँ, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ। परसों जो है इफ्तार के बाद मुझे शॉपिंग के लिए निकलना पड़ा। आपको पता है ना, ईद तक होगा घर में, इसका है उसका नहीं है, इसका ये लेना उसका वो करना, तो कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा। अच्छा, उस वक्त घर में सबका प्लान बन गया मार्केट जाने का और मुझे भी जाना पड़ा, मैं चली गई।
अच्छा नेक्स्ट डे मतलब कल का दिन जो है वो मैंने रोज़ा रखा और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे कल बिल्कुल भी जो है वो रिएक्शन अपलोड नहीं मतलब बनाया ही नहीं गया, रिकॉर्डिंग की हिम्मत ही नहीं थी मेरी। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने ऑडियंस के साथ वादा किया था और मेरी ऑडियंस जो है वो नाराज़ हो जाएगी कि जाजिब वादा करके गायब हो गई हैं। तो बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। उससे पहले मैं बात बता दूँ, डीडी का मैंने व्लॉग देखा जिसमें डीडी ने कहा कि मैंने फ़ातिमा के लिए गजरे लिए, जिसमें वो कह रहा था कि ये बच्चा जो है क्या नाम है मीर, हाँ मीर ने शॉप के ऊपर सूसू कर दिया और हम चुपके से वहाँ से निकल आए, उसको बताया भी नहीं, शॉप वाले को बताया भी नहीं। तो यहाँ पर इनकी जहालत देखिए आप, अजहद जहालत है, अजहद जहालत है। ये लोग ना दीन से वाकिफ़ हैं ना दुनिया से वाकिफ़ हैं, फिर इनसे क्या गिला करना, बस इनकी जहालत पे मातम ही किया जा सकता है। एक शख्स जो एक बच्चे को लेकर मार्केट गया, एक शॉप में गया, मैंने नहीं देखा इसका ब्लॉग शुरू से, मैं स्किप कर करके देख रही होती हूँ, तो वहाँ जो है उसने किसी शॉप में सूसू किया, कहाँ किया, किस जगह किया, किसी को नहीं पता, और ये बंदा खामोशी से उस बच्चे को बाइक पे बिठाकर निकल के आ गया। इसने ये नहीं कहा कि वो शॉप वाले को, अब शॉप वाले ने क्या करना था, इसको गालियाँ तो देनी नहीं थी, इसको थप्पड़ तो मारना नहीं था, इसको धक्के तो देने नहीं थे, इस पर केस तो करना नहीं था। अगर इस शॉप वाले को बता देता तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह पाक करवा देनी थी, धुलवानी थी, साफ़ करवा देनी थी। क्यों? क्योंकि पेशाब जो है वो नजिस है और किसी का लिबास उससे जो है वो लिबास पे छींटें लग सकती हैं, लिबास नापाक हो सकता है, किसी के कपड़े पैर जूता कुछ भी नापाक हो सकता है और अगले की इबादत में खलल पड़ सकता है। हर किसी को तो पता नहीं होता ये सूसू है, ठीक है। सीट्स पे अक्सर जो है वो शॉप्स में चले जाओ, सीट्स होते हैं, बेंच होते हैं, उनके ऊपर बच्चों ने कर दिया होता है, लेकिन शॉपकीपर को अगर बता दिया जाए तो वो उस जगह को साफ़ कर देते हैं, करवा देते हैं। तो जहालत इस शख्स की देखिए, उस जगह को वैसे ही गंदा छोड़कर चला गया। अब भले से वहाँ पर कोई शख्स जाकर एकदम बैठ जाए, कोई खातून बैठ जाए, किसी का चादर दुपट्टा गाउन कुछ भी कपड़े ख़राब हो जाएं, कितनी गलत बात है। खैर जाहिल तो ये है ही ना, क्या कह सकते हैं। अच्छा ये शॉप पर गया है और इसने अपने थंबनेल पर लिखा है कि फ़ातिमा के लिए गजरे लिखे। अब थंबनेल पर इसने लिखा है कि फ़ातिमा के लिए गजरे लिए, व्लॉग के अंदर इसने कहीं बात नहीं की, और फिर गजरे पहने हुए इसने अपनी छमियाँ दिखाई है। फ़ातिमा वहाँ कहीं नहीं दिखाई कि फ़ातिमा को उसने गजरे दिए, फ़ातिमा ने पहने नहीं पहने, और ना ही फ़ातिमा के व्लॉग में हमने कहीं गजरों का कोई तज़किरा सुना। तो थंबनेल पे फ़ातिमा को कैश कराया गया, अंदर गजरे कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है, लेकिन पहने हुए हमने फिर छमिया को देखा। तो फिर फ़ातिमा का नाम कैश कराने की क्या ज़रूरत थी, झूठे हैं, ठीक। खैर तो बात करते हैं अपने उस गुज़श्ता से पेवस्ता। जी बिल्कुल, हमने बात किया था कि मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूंगी कि इन दोनों की शादी जो है वो एक एग्रीमेंट है, एक दूसरे की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत ये नहीं है जो मैं कहूँ कि शरई कोई ज़रूरत होती है, कोई जिस्मानी ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शादी, इन दोनों की जो आपस की शादी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नीड है। वो नीड क्या है? वो है इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट, इन दोनों के मफाद के लिए, दोनों का ही फ़ायदा इसमें जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक ऐसा फ़ायदा जुड़ा हुआ, वो क्या मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। एक ऐसा फ़ायदा जुड़ा हुआ है जिसके लिए इस बंदी को एक मर्द की भी ज़रूरत थी। ये काम ये अकेले कर नहीं सकती थी, और उस काम में शामिल वो ना अपने बाप को कर सकती थी, ना भाई को कर सकती थी, ना बहनोई को कर सकती थी। उसके लिए उसे एक आशना ही चाहिए था, और आशना बनाने के लिए ये बंदा उसको बिल्कुल ठीक लगा था, क्योंकि ऐसे ही कोई बंदा चाहिए था जो गुनाह सवाब सही गलत किसी चीज़ की परवाह ना करता हो, जो सिर्फ लालची हो और हविस का पुजारी हो, यानी कि उसको अपने लच्छेदार जो है अदाओं में फंसाकर, और दीन से वैसे ही बंदा दूर हो, कानून से भी दूर हो, तालीम से भी दूर हो, शऊर से भी दूर हो, सिर्फ उसको फंसाना है, फंसाकर अपनी मर्ज़ी का काम करवाना है। क्यों? क्योंकि इसका जो शौहर है, अब जो हालिया शौहर है, ये पैसे का भी पुजारी है और ये जो है खराफात का भी पुजारी है, और इसको चाहिए एक ऐसी औरत जिसको ये पब्लिक में जो है वो एज अ जो है स्टिकर उसको यूज़ कर ले, ठीक। खैर जनाब, तो दोनों की नीड क्या थी, अब उस मुद्दे पे आते हैं। दोनों की नीड थी तकरीबन कोई 1 करोड़ 1.5 या 2 करोड़ के करीब। जी बिल्कुल, ये पूरी कहानी 1 करोड़ 1.5 2 करोड़ के करीब की कहानी है, और इस कहानी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। देखो जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ, रियलिटी इसी के करीब है, वरना ठीक ठाक हट्टा कट्टा खाता पीता इंसान महीने 2 महीने के अंदर किस तरह दुनिया से गायब हो सकता है, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा।
एक शख्स जिसकी सितंबर में तस्वीरें हैं अपनी बीवी के साथ हट्टा कट्टा वो फिर रहा है, और सितंबर नहीं, मेरा ख्याल अगस्त में, हाँ इसी तरह जुलाई या अगस्त में वो हट्टा कट्टा, और सितंबर में उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह आगे पीछे के महीने, मतलब जो उसकी हेल्थ की बात की जाए तो महीने के अंदर अंदर एक ठीक ठाक शख्स घूमता फिरता, बीवियों को रेस्टोरेंट्स में घुमाता फिराता शख्स जो है वो मौत के घाट उतर जाता है। ऐसा क्या होता है? कुछ तो होता है ना, उस सब कुछ के पीछे कुछ तो होता है, कुछ तो किया होता है, तो करने के लिए एक जो है इसको मेल तो चाहिए ही था। अच्छा, करोड़ डेढ़ करोड़ की क्या कहानी, करोड़ डेढ़ करोड़ की ये कहानी कि ये बंदी जो है ये किसी जो है इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी, और आई थिंक इसका हस्बैंड भी शायद, जो इससे पहले वाला हस्बैंड था जिसकी डेथ हो गई है मरहूम आसिम, वो भी किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था। और उसका कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म है क्योंकि ये डिटेल्स ये पहले पब्लिक में दे चुकी है, मतलब यूट्यूब के ऊपर नहीं दी हुई, लेकिन ये डिटेल्स इसकी पब्लिक में मौजूद हैं और बहुत से लोगों के पास इसका सबूत भी मौजूद है। वही बात है ना कि कहीं ना कहीं से सिरे पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये ऐसे हवा में नहीं छोड़ रही, वो कहते हैं ना कड़ी से कड़ी मिलती है, तो कड़ी यहाँ मिलती है कि इस बंदी का एक फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट था जिसके ऊपर इसने अपनी जॉब जो है उसको वहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अच्छा वैसे इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें जॉब करती थी। और जैसे कहते हैं ना, मैं बड़ी जी पढ़ी लिखी और मैं बड़ी जी है जॉब्स करती थी, ये था वो था, तो वो जो इसकी जॉब थी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में थी, और वो इंश्योरेंस यकीनन इसने अपने हस्बैंड की भी करवा रखी थी, और वो इंश्योरेंस अच्छी खासी भारी रकम थी, तकरीबन करोड़ डेढ़ 2 करोड़, जिसकी वजह से मरहूम आसिम जो है वो इनकी हविस का निशाना बन गया। जी बिल्कुल, इससे बढ़कर कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में ये जॉब करती थी, इसने उसको इंश्योरेंस बनवा कर दी कि आप ले लें, प्लीज़ ले लें। उसकी फैमिली इस बात से शायद वाकिफ़ भी नहीं थी, जो उसकी पहली बीवी और उसके भाई, उसकी माँ, उसका जो पूरा ख़ानदान है वो इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं थे कि इसने जो है कोई इंश्योरेंस उस मरहूम आसिम से ख़रीदवाई है। अच्छा, वो इंश्योरेंस उसने बनवा कर उसकी, और उसके बाद जो है जब उसको पता चला कि अब इसके पास इतना पैसा है, तो फिर उसको साइड करवाने के लिए उसको हेल्प की ज़रूरत थी, और उसने यही लालच दी है इस शख्स को जिसके साथ अब इसने शादी की है, जो आप सब जानते हैं कौन है, इसके साथ मिलकर उसको लालच देकर के अगर तुम मतलब मैं इससे तंग हूँ, ये है वो कर आकर उसके बाद ये भी उसको कह कर के भाई हम इसे साइड लाइन करा देते हैं, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, ये सारा कुछ, ठीक है। और आपको पता है कि शख्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जो माँ, बहन, बाप, बीवी, किसी की भी इज़्ज़त को दांव पे लगा सकता है, तो ये शख्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो कुछ इन दोनों ने मिलकर किया, पैसे के लिए किया। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी औरत होती है अगर वो अपने शौहर के साथ इज़्ज़त के, खुशी के 4 दिन भी गुजार लेती है ना, तो यकीन जाना मैं कहती हूँ शायद कि वो 4 साल, कम से कम 4 साल तो दुखी होती होगी। ये बंदी अगर उसके साथ 2-3 साल से रह भी रही थी, 4 साल से आई थिंक रह रही थी, तो ये बंदी इतनी जल्दी 4 दिन में उसे कैसे भूल गई? 4 महीने, 4 दिन भी नहीं भाई, 4 घंटे भी इसने नहीं बिताए ऐसे। उसकी डेथ हुई और उसके बाद इसके व्लॉग आना स्टार्ट हो गए, मैं भूखी नंगी रह गई, मैं तो सड़क पे आ गई, अब कोई आओ और मुझे गले लगाओ। और जैसे आप सबको याद होगा कि इसके शौहर, जो अब इसका मौजूदा शौहर है, इसकी एक वीडियो आई थी और मैंने कहा था कि मरहूम आसिम की डेथ की न्यूज़ देते हुए ये बंदा कितना खुश था। वो इसी वजह से खुश था कि ये इस पूरी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, वर्क हो रहा था इनका, और इनको इस चीज़ का इंतज़ार था कि कैसे ही जल्दी ये साइड लाइन हो जाए, इस दुनिया से जाए, ये जाएगा तो हमारी जान छूटेगी। अब बहुत जल्द इनको इसका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि एक शख्स जब है लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई होती है और खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है जनाब, फिर ये होता है कि वो कुछ अरसा, मतलब आई थिंक साल 6 महीने लगकर फिर वो पैसा इनको मिल जाता है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है जाजिब, अगर एक शख्स जो है वो अच्छी लाइफ दी हुई है, बीवी को रखा हुआ भी है, खिला रहा है, पिला रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसके बाद जो है उसने लाइफ इंश्योरेंस भी लेकर रखी, और हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस के बाद उसने इसी को जो है वो पीछे नॉमिनेट किया हो, इसने करवाई है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में तो ये काम करती थी, उसने इसी को नॉमिनेटर बनाया होगा अपने बाद। अब मुझे एक बात बताइए, आपके जहन में सवाल तो उठा होगा कि कोई भी औरत अपने हट्टे कट्टे शौहर को, जिसने उसे अच्छा घर भी दिया हुआ है, अच्छी लाइफ भी दी हुई है, उसको होटलिंग भी करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कैसे छोड़कर जो है किसी आशना के साथ मिलकर पूरा प्लान करके अपने हस्बैंड को मेडिकली जो है वो उसको तकलीफ़ें पहुंचा कर और उसको दुनिया से ही गायब करवा देती है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर। कैसे? ये पैसा उसको अपने हस्बैंड के साथ भी तो मिल सकता था ना, हस्बैंड कोई गरीब तो नहीं था। ये सवाल तो आपके जहन में उठेंगे। यानी आप ये पूछना चाहोगे कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई, आखिर ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ये तो एक
कहानी हो गई, ये तो एक बात हो गई कि ये बंदा जो है भाई बंदा था और वो उसकी बीवी जो थी उसके दोस्त के साथ मिल गई और उसने अपने शौहर को दुनिया से ही रुखसत करवा दिया। और जनाब कहानी पीछे क्या थी, कहानी थी लाइफ इंश्योरेंस की, है ना। आपको एक स्टोरी लगेगी, क्यों? क्योंकि आपको रीज़न नहीं मालूम होगा। अब रह जाता है इसका मेन रीज़न कि आखिर नौबत आई ही क्यों कि भाई एक औरत हट्टी कट्टी रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, हट्टा कट्टा उसका शौहर है, अच्छी सी लाइफ दी हुई है, उसके बावजूद एक औरत ऐसे कैसे कर सकती है। तो जनाब वो क्यों करेगी, ये इसने क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या था, आखिर ऐसी क्या नौबत थी, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी इस बंदी को। इसको अपने हस्बैंड से कोई तंगी थी, हस्बैंड इस पर कोई टॉर्चर करता था, कोई इस किस्म की, मतलब किसी भी किस्म की ऐसी क्या इसके लाइफ में ऐसी चीज़ चल रही थी कि इसने उस हस्बैंड को साइड लाइन कराया। रही बात पैसे की, तो पैसा तो उस हस्बैंड के साथ मिलकर भी उसकी ज़िंदगी में सुकून तो था, इसको आउटिंग भी हो रही थी, इसको खाना भी मिल रहा था, इसकी शॉपिंग भी हो रही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके बीच में क्या कहानी है, इसके बीच में क्या राज है, आखिर यह नौबत ऐसे कैसे आई, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये बंदी मजबूर हुई है और इसने एक आशना बनाया और आशना के साथ मिलकर उसे साइड लाइन कराया। बल्कि जो भी था, जो कुछ इसके बीच में था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो भी राज, उस राज से भी पर्दा हटाऊँगी और आपको वो हकीकतें भी पता चलेंगी कि एक औरत ने इतना घिनौना खेल कैसे खेला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।